फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम बाल बाटिका ECC एजुकेटर की बहुत सारी अपडेट लेकर आए हैं और लगभग मैं कोशिश करूंगी आज आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा। सभी अपडेट सभी जिलों की रहेंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। उसके साथ ही साथ सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे आप भावी शिक्षक बनने वाले हों या आप वर्तमान में शिक्षक हों या आप किसी भी क्षेत्र में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस शिक्षक के प्रति हमारा जो समर्पण होता है वो रिस्पेक्ट होता है। उस नाते हम आपके लिए सभी को शिक्षक दिवस की जो है शुभकामनाएं आप सभी को दे रहे हैं, क्योंकि बिना शिक्षक, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे स्कूल का कोई टीचर हो या जिसके भी द्वारा हमने कुछ भी जीवन में सीखा है, वो एक तरीके का हमारा गुरु ही होता है। शिक्षक ही के ही श्रेणी में वो आ जाता है। चाहे हमने कुछ भी सीखा हो, किसी से ज्ञान जिससे मिले, वो एक तरीके का हमारा गुरु ही माना जाता है। तो आप सभी को और हर किसी के जीवन में एक गुरु अवश्य होता है, चाहे आप उसको माने चाहे ना माने, लेकिन होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे माता और पिता। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें उससे पहले सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने चैनल के माध्यम से सभी को शिक्षक दिवस की बधाइयाँ देते हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा के बाद में आप देखिए नोटिस भी जारी हुए हैं कई जिलों में, 2-3 जिलों में, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर उसकी चर्चा करेंगे। सारी चर्चाएँ हम लेकर आए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट एंड प्यार की आवश्यकता बहुत है हमें भी। ठीक है, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं है। आजकल शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो UP ECC एजुकेटर 10,684 एंड 8,800 पर बहुत सारी हम अपडेट्स आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो 2 तरीके की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक आपकी 10,684, आप भी जानते हो, उसी में अभी तक वैकेंसी आई है ECC एजुकेटर की। एक बात क्लियर कर लेना, 8,800 में अभी तक कोई वैकेंसी आपकी आई नहीं है। ठीक है, 8,800 में चाहे कोई भी जिला हो, आप परेशान ना होइए, आपके जिले में वैकेंसी नहीं आई है, आपके किसी जिले में नहीं आई है। 10,684 की ही वैकेंसी चल रही है। उसी पर चर्चा रहेगी किन जिलों में आ चुकी है, कौन से जिले बाकी है, किन किन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिस जारी हो चुका है, कौन से जिले में अभी जो है आपका चल रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। जिन जिलों में नहीं आई है उनमें कितना समय लग सकता है, उसकी भी चर्चा होगी। तो बहुत सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से मैंने तब भी शॉर्टली चीज़ें बता दी हैं आपको, अभी बहुत डिटेल में न्यूज़ बाकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी विशेष न्यूज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, और हाँ, कौन अप्लाई कर सकता है बाल बाटिका की जो वैकेंसी है ECC एजुकेटर की। इसमें होम साइंस वाले, सिटी नर्सरी वाले, एनटीटी वाले, DPSC वाले, ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत से कमेंट आते हैं, सोशल साइंस वालों के भी आते हैं। एंड होम साइंस में मतलब किसी ने जैसे BA फाइनल में छोड़ दिया है, BA फाइनल में होम साइंस नहीं है, फिर भी कमेंट करते हैं मैम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BA फाइनल में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास NTT, DPSC, सिटी नर्सरी होगा, तभी आप अप्लाई जो है यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहले हम उन लोगों को आंसर देना चाहेंगे जो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मैम हमारे ज़िले में वैकेंसी जो है कब आएगी, या नहीं आई भी है या नहीं आई है, हमें पता नहीं है। तो ये हम सबसे पहले बताते हैं। आज ही पता नहीं PDF मैंने ये बनाई, ये पेजेस थोड़े गड़बड़ हो गए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत से ज़िले में वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन ये है कि ये ज़िले ऐसे हैं जिनके मल्टीपल टाइम हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम इनको जवाब दे देते हैं। ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, उसके बाद हम और बात करते हैं जो DB प्रक्रिया है या फिर और जो न्यूज़ है उसकी। तो देखो, आपके ज़िले में कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो लिखा है ना, कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी? 10,684, 10,684। इसे ये मत समझिएगा 8,800, 8,800 तो कहीं आई भी नहीं। देखो, गौतम बुद्ध नगर में हो चुकी है, औरैया में हो चुकी है, रामपुर में हो चुकी है, बाराबंकी, देवरिया, सीतापुर, श्रावस्ती, बांदा, बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, बस्ती, गोंडा, गाजीपुर, अमेठी, अयोध्या, शाहजहाँपुर, मऊ, बागपत और जालौन। ये जिले तो बिल्कुल कंफर्म है, और कंफर्म के बाद कंफर्म और भी जिले हैं, लेकिन ये वो जिले हैं जिससे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं, ये मैंने सारे कमेंट से उठाए हैं। ये जो नाम आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये मैंने आपके कमेंट बॉक्स का ही मेरे पास मैं कॉपी दिखाती हूँ आपको, आप देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस बैठे बैठे आपको मतलब ये ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी ले आते हैं। देखो, हमें पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे सारी कॉपी जो है ECC एजुकेटर से, जबकि मुझे इसमें 1.5 महीना हुआ है वीडियो बनाते हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सारी अपडेट
अपडेट इसमें मैंने जो है आपको भले ही ऐसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखो अच्छा पढ़ाई का कोई कंटेंट होगा तो मैं इस तरीके से थोड़ा ना लिखूंगी उल्टा सीधा कहीं पे भी कुछ लिख लिया, क्योंकि ये सब ECC ई एजुकेटर की न्यूज़ है पूरी, मतलब कॉपी भर चुकी, आधी हो चुकी, जबकि 1.5 महीना हुआ है मुझे इसमें न्यूज़ आपको देते हुए। तो ये सारी अपडेट मैंने जो भी अब तक कमेंट आए, जितने भी वैकेंसी मैंने आपको बताई, तो मैंने उससे ये सारा निकाला है जो कमेंट आते हैं कि इन जिलों में बिल्कुल कन्फर्म है ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है 10,684। अब आप लोग तो परेशान मत होइए, अब लेकिन परेशान मत होइए, लेकिन आप 8,800 का वेट करिए, 8,800 आएगी। और इससे भी बड़ी अपडेट क्या है आपके पास, इससे बड़ी अपडेट जो मैं देने वाली वो ये है कि ये 8,800 तो होगी, इसके बाद एक तीसरे चरण की प्रक्रिया की भी बात चल रही है। हाँ, ये बात और है कि टाइम तो लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं आपके, लेकिन क्योंकि 6 महीने तो 8,800 को ही आप देखना आवेदन करने में सब में सारी प्रक्रिया में निकल जाएगा, क्योंकि जो आपकी 10,684 है वो ऑलरेडी कब से चल रही है, 24 से चल रही है, 2024 से, और 25 आपका निकलने वाला है। तो आप मान लो 8,800 भी इतना समय तो लेगा ही, कम से कम 6 महीना या 1 साल। तो उसके बाद एक वैकेंसी ये आएगी। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप लोगों ने NTT वगैरह नहीं किया हुआ है, या जो लोग NTT कर रहे हैं तो उनका फाइनल हो जाएगा, उनको भी चांस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, ओके। और जो लोग इस बार BA फाइनल में छोड़ने वाले हो होम साइंस, वो छोड़े ना, उन्हें भी ये बता दीजिएगा अगर आपकी कोई जान पहचान में हो, ठीक है। BA फाइनल तक होम साइंस रखें, ओके। तो आगे हम यहाँ पर और चर्चा करते हैं। ये जो है 22 जिले ऐसे हैं अभी भी बाकी हैं जहाँ पर वैकेंसी नहीं, यहाँ पर ये कन्फर्म है, यहाँ पर वैकेंसी अभी तक आपकी जो है आई ही नहीं है, ठीक है ना, आई ही नहीं है। तो ये देखिए आपके जो जिले हैं यहाँ पर अभी तक आई नहीं, 22 जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप देख पाते हैं सुल्तानपुर। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूँ, सुल्तानपुर में वैकेंसी आ चुकी है। सुल्तानपुर में वैकेंसी आई थी लेकिन वो रद्द हो गई, वो चाहे रीजन जो भी रहा हो, पर वो रद्द कर दी गई। अब अभी सुल्तानपुर का भी मैं अपडेट दूंगी, आपकी वैकेंसी आने वाली है तो उसकी भी अपडेट अभी आप बने रहिएगा। सुल्तानपुर, बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर, महाराजगंज, कौशाम्बी, सोनभद्र, अम्बेडकर नगर एंड आपका अमरोहा और बलरामपुर आपका हो गया, बहराइच हो गया, ललितपुर हो गया, साथ ही साथ रायबरेली हो गई, कौशाम्बी है, सोनभद्र है, बलिया है, चंदौली है, कानपुर नगर है, चित्रकूट, बदायूं, हाथरस। ये ज़िले ऐसे हो गए जो आपके मैंने बोला कितने 22 है ना, तो एक सेकंड एक नीचे रह गया, एक कन्नौज। ये ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। अब इस पर ये भी हम चर्चा करेंगे, ये ज़िले आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। कन्नौज सहित सुल्तानपुर से कन्नौज तक जो हमने ये नाम लिखे, ये वैकेंसी ऐसी हैं जो अभी तक बाकी अभी आई, यहाँ पर आई ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये लोग, इन लोगों के लिए और भी अपडेट है, अभी आपको लेके चलते हैं, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। देखो ये जो 2 चीज़ आपको विट दिख रही है, ये विट है, कौन सी विट है, ये जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की है। ये कहाँ की है, यही है आपकी कहाँ की, ये है इटावा की, ठीक है। ये कहाँ की, इटावा की, ठीक, इटावा जनपद की है। इटावा जनपद की ये बिट है। इसमें क्या कहा गया है, जो ये जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव होता है ना, उनके लिए जारी की गई है। जैसे एजेंसी का चुनाव हो जाता है, आपके ज़िले में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इटावा की बात कर रही हूँ, कब से स्टार्ट होगी, 4 तारीख, मतलब कल दी गई है। 4 तारीख से एजेंसी के चुनाव का जो समय है वो लास्ट डेट क्या है, एंड डेट 25 तारीख है, ठीक है ना। 25 तारीख 8 बजे तक जो है एजेंसी का चुनाव हो जाएगा, ठीक है, सितंबर। अब आप ये मान के चल सकते हो, जो सितंबर में 25 लास्ट तक तो एजेंसी का चुनाव हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि लास्ट सितंबर या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट वीक अक्टूबर का आपको इटावा में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसकी, जो है ये कौन सी वाली है, ये आपकी 8,800 वाली है, ठीक है ना। ये कौन सी 8,800 वाली है, ये 10,684 नहीं, ये 8,800 है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये रही आपकी सुल्तानपुर की। जो सुल्तानपुर में है सीटें इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, उसका रीज़न ये है, 332 सीटें दिख रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि सुल्तानपुर की वैकेंसी जो है रद्द हो चुकी है। रद्द होने की वजह से क्या करा गया है, यहाँ पर दोबारा से सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव के लिए जो है विट जारी की गई है। तो आप यहाँ पर 4 तारीख जो है, 4 तारीख को ये जारी की गई है और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसमें मान सकते हो आपको सितंबर लास्ट तक वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। सितंबर लास्ट तक आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गई सुल्तानपुर एंड आपकी इटावा की चर्चा हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं अपनी कॉपी को भी खोल लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मैं नोट कर लेती हूँ, हर चीज़ टाइप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये है कि आपको कोई मैं कुछ भी मैं भूलूँ नहीं, ठीक है ना, इसलिए। तो आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये 2 DB प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं जरा। DB प्रक्रिया जो आपकी स्टार्ट हुई है, DB प्रक्रिया, और यहाँ पर आपके जो कमेंट आए हैं उसके भी मैं जवाब दे दूँगी। यहाँ पर जो है ये तो है आपके अयोध्या के, लेकिन 3 जिलों को ध्यान से सुनिएगा, एक आजमगढ़, एक है अयोध्या और एक है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का भी नोटिस आ गया, आज ही न्यूज़पेपर में था। अब आप लोग कहोगे प्रतापगढ़ में तो मैम हो चुकी है DB प्रक्रिया, तो आपको बता देती हूँ, ये देखिए, पढ़िए ध्यान से इसे। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, निकट स्पोर्ट स्टेडियम मीरा भवन, यहाँ पर
दिया क्या है ये ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर दिया है जनपद के 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र एक ECC एजुकेटर के चयनित सेवायोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से पूर्व काउंसलिंग, ठीक है, जो पहले काउंसलिंग हो चुकी है, में अनुपस्थित अवशेष कुल 1421 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक, मतलब 1421 बच्चे ऐसे रहे हैं जिनका मतलब अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था पर वो लोग नहीं पहुंचे या जो भी रीजन रहा छूट गए, तो उनको फिर से बुलाया गया। 8 तारीख, ठीक है, 8/9/2025 आपके पास 3 दिन का समय है। 5 तारीख ऑलरेडी आज हो चुकी है। 8/9/25 मतलब 8 सितंबर 2025 से दिनांक 10/9/2025 मतलब 2 दिन का समय मिलेगा। 8, 9, 10 3 दिन का मिलेगा। 8, 9, 10 3 दिन, ठीक है, तक स्थान कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के प्रांगण में प्राप्त 10 बजे से सायं 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची जो है प्रतापगढ़ की वेबसाइट, आप देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना, प्रतापगढ़.nic.in उपलब्ध है। सत्यापन है तो अभ्यर्थी अपनी तिथि की जानकारी के लिए पोर्टल जो है चेक करें। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर भूपेंद्र सिंह ये नाम लिखा हुआ है अधिकारी का। अब आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके लिए भी न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे कि आप किसी भी जिले के हैं, ये तो प्रतापगढ़ का था, ठीक है ना, तो अब आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या किसी भी चैनल वाले पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपके भी जिले की इसी तरीके से जो है ID वगैरह बनी हुई होगी, ठीक है ना, जैसे बलिया है तो बलिया.nic.in करके, तो आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। जैसे 8800 की जैसे ये विट दी गई है, ठीक है, मैंने कहा ये इटावा की है, ठीक है, मैंने बोला ये इटावा की है, सुल्तानपुर की है, तो आप अपनी जो आपकी साइट है ना वहाँ पर भी चेक कर सकते हो आप जाकर, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आपके मन में रहेगा कि डाउट कि हम कहीं से भी फेक उठा ला रहे हैं। फिर दूसरी बात, मैं न्यूज़पेपर की है तो खबर न्यूज़पेपर की है क्या, ये भी मैं झूठ बोलूँगी। बहुत से बच्चों को लगता है कि कुछ भी बोलते, तो ऐसा नहीं है। अब ये आ गई अयोध्या की, मैंने किसकी बात कर ली, अभी प्रतापगढ़ की बात हो गई, अब अयोध्या की PTB की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं सारे जिलों की DB बताऊँगी कब होने वाली है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है आर्मामेंट सिक्योरिटी सर्विस मोबाइल नंबर भी दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या है तो मोबाइल नंबर भी दिया है। आगे बात करते हैं, प्रिय अभ्यर्थी, आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अयोध्या से ECC एजुकेटर के पद के लिए सेवायोजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, ठीक है। और मेरे पास कमेंट भी कल से आने लगे थे, पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुकी थी और फिर शाम को फिर ये लगा एकदम से सुबह आराम से न्यूज़ देते हैं, कौन सा बिल्कुल आज ही होता, मतलब कल ही मतलब ज़रूरी होता तब तो तुरंत वीडियो बनाओ, लेकिन जब टाइम है तो मैंने सोचा सुबह बना के दे दूँगी आप लोगों को। तो उक्त आवेदन के क्रमिक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या के आदेशानुसार अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जनपदीय चयन समिति के सम्मुख दिनांक 10/9/2025 तक समय 11 बजे से 5 बजे, ठीक है, तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या निकट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में प्रस्तावित है। ओके, आप अपना ये एड्रेस देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ। अतः आपसे निवेदन है कि अभिलेख के सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के अनुरूप समस्त अभिलेख के मूल प्रति एवं 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट के साथ फाइल बनाकर दिनांक 10/9/2025 से 11 AM पर 5 बजे तक, ठीक है ना, आपको यहाँ पर पहुँचना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या निकट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कार्यालय में निम्नानुसार तिथि उपस्थित होने का कष्ट करें, मतलब जो ये तिथि दी हुई थी उस पर उपस्थित हो। और साथ ही साथ ये दिया है आपका मोबाइल नंबर, अगर कोई भी समस्या है तो आप इस पर जो है कॉल कर सकते हैं, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसके विषय मतलब ये अयोध्या की हो गई। ओके, आपने पूरा देख लिया। अच्छा, बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आपने करा होगा, तो उसके जो सेवा योजन पोर्टल के जो होते हैं वो ले लेना। हाई स्कूल इंटर की भी 2 सेट बनवा लेना। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, अगर NTT लगाया है तो NTT, DPSC लगाया है तो DPSC, अगर BA होम साइंस लगाया है तो BA की कॉपी, ठीक है। फोटो स्टेट बना लेना। आपकी आधार कार्ड, आपका जो बैंक की पासबुक है उसका फोटो स्टेट, ये सारे 2 सेट बनाने हैं आपको एंड 2 फोटो लेने हैं आपको अपने। सब कुछ ये लेकर आपको जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा। अगर मैंने पढ़ने में जल्दबाजी कर दी हो तो टाइम देख लीजिए 10/9/2025, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे जो हमारी न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने इसकी चर्चा कर ली, ये भी चर्चा हो गई। आजमगढ़ की बढ़ेगी। आजमगढ़ के विषय में बता दें आपको 20 सितंबर तक DB के लिए जो है 20 सितंबर तक,
ठीक है, आपको वेट करना होगा। आपके पास इनफैक्ट उसी से पहले कॉल या मैसेज आने लगेंगे आपके पास, और 20 सितंबर तक जो है आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है देखने को मिलेगा। अब बात आती है जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया का अभी कुछ पता ही नहीं है, मतलब कब होगा, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं उन जिलों। अब वैसे सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास अयोध्या का ही आता था, तो अयोध्या का तो आ गया डेट, चलो ये समस्या दूर हुई। तो ऐसे ही जैसे और जिले भी परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ना है कुछ नहीं। अगर मैं आपसे बार बार पूछोगे मैं आपको झूठ बता दूँ, ठीक है ना, तो उससे आपका कोई फ़ायदा होगा? कोई भी फ़ायदा नहीं होना। तो इसलिए बस पैनिक ना हो, ऐसे ही पता नहीं चलेगा आपको कब मैसेज आ जाए। अभी आप बैठे हो, अभी मैसेज आ सकता है किसी भी जिले का, ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको भाई नहीं कंट्रोल हो रहा है कि भाई जल्दी से हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो BSA कार्यालय है वहाँ पर कॉल कर लीजिए। अगर उधर जा रहे हो तो आप वहाँ जाकर जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे थोड़ी सी बात कर आइए कि सर थोड़ा आइडिया दे दीजिए ये वो, तो वो लोग खुद ही बता देंगे। आप इतना ये कर चुके हो, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है जिन जिलों की DB हो चुकी है, ठीक है ना, जिन जिलों की DB हो चुकी है तो उन लोगों के लिए जो है कब तक आपको, मतलब कब तक वेट करना होगा ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट होती है फिर आपकी, है ना। तो यहाँ पर DB जो हो चुकी है ना जिन जिलों में, उनकी बता दूँ सितंबर लास्ट तक आप लोग वेट करिए। सितंबर लास्ट तक आपको बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत से जिलों में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और इस सप्ताह तो अब थोड़ा कल भी छुट्टी है एक्चुअली, सॉरी आज भी छुट्टी है, तो आप मान के चलो आज हो गया आपका फ्राइडे, कल सैटरडे पड़ रहा है, तो कल भी आपको 2-1 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपको सोमवार से जो है इसकी ECC एजुकेटर की जो भी जिले बचे हैं उनकी वैकेंसी थोड़ा जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है अक्टूबर तक ये वैकेंसी जहाँ तक फाइनल कराने की कोशिश जो है करेंगे ही करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ और देख लेते हैं, कोई न्यूज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ होती है कि हमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कुछ रह तो नहीं है। एक सेकेंड बस, ओके आपको, हाँ ये मैंने संकेत दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल वाटिका में कराया जाता खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को स्कूली जीवन से सहजता से जोड़ने में है काफ़ी सहायक। ठीक है, मैं ये न्यूज़ क्यों लाई हूँ, मैं ये न्यूज़ ये लाई हूँ, इस समय बाल वाटिका पे बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप परेशान हो, आप जैसे बहुत से खासतौर से जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, या फिर कुछ ऐसी फैमिली होती है जो अपने बच्चों को, लड़कों को भी बाहर भेजना नहीं चाहती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए सपोर्ट करूँगी बहुत, जैसे कि खासतौर से जो रूरल एरिया से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए खासतौर से, अगर आप गाँव से बाहर नहीं जाना चाहते, अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, बूढ़े माँ बाप में नहीं जाना चाहते हो हमारी खेती बाड़ी है, थोड़ी बहुत जीवन चल रहा है, बस थोड़ा इनकम का सोर्स हो जाए, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप कोई बड़ा मतलब थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हो तो आप NTT का कोर्स कर लो। NTT इसलिए आप कर लो क्योंकि मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि जो कुपोषण की समस्या देश में चल रही है ना, तो उस कुपोषण को मिटाने के लिए बाल वाटिका का चलना बहुत जरूरी है। और ये बाल वाटिका जो है बढ़ेंगे, अभी घटेंगे नहीं। एक बार को प्राइमरी स्कूल बंद हो सकते हैं, एक बार को जो बड़े वो क्लासेस होते हैं वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर ये इसलिए गवर्नमेंट चलाएगी क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को न्यूट्रिशन देना है। ठीक है ना, बच्चों को न्यूट्रिशन देना है। धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो खून की कमी से मृत्यु हो जाती है, जो कहते हैं ना डिलीवरी की समय मृत्यु हो जाती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, तो ये कोई, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, ये कोई वो कार्यक्रम नहीं है कि मतलब बहुत बच्चों को शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ये शिक्षा तो एक माध्यम बनाया है, इसके माध्यम से इन बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जा रही हैं और घर वालों को पोषण देने की, घर वालों को दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे जुड़े रहेंगे तो काम इजीली होता रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये चलाया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है जल्दी बंद होने वाली नहीं है और इसमें वैकेंसी निकलेंगी और ये आपको गांव के गांव में जो है जॉब आपको प्रदान करेंगी। तो आप एक NTT का कोर्स कर लीजिए और NTT की वीडियो आपको परसों तक हर हाल में मिल जाएगी। मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़े स्कूल कॉलेज भी सर्च करने पड़े आपके लिए कि कौन से ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, तो थोड़ा मुझे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लिमिटेड समय होता है, तो मैं आपको एक बेस्ट वीडियो दूंगी, आप उसी के माध्यम से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आज ही एडमिशन चल रहा है, बिल्कुल अभी करने जाना है, तो मैं आपको पूरा इत्मीनान से अच्छे से बताऊंगी पूरा NTT के विषय में कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना खर्च रहेगा, सब कुछ। तो NTT वगैरह कर लीजिए, आपको आसपास के एरिया में जॉब मिल जाएगी, सैलरी भी सही, और तो इसमें पेंशन की व्यवस्था भी हो गई, आपको ये भी पता चल गया होगा कल की न्यूज़ में। बकाया जो कमेंट आ रहा है कि मैम एग्जाम होगा इसमें भी ECC एजुकेटर में, तो ये चीज़ें अभी धरातल पर नहीं उतरी है, इसमें अभी समय है। अभी जो वैकेंसी आ रही है वो ऐसे ही आपका जो होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से होगा, वो समय अभी टाइम है उसमें। ठीक है, ये बहुत सारे कमेंट थे, इनके भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, फिर मैं वीडियो को यहाँ पर जो है एंड करती हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैं दे चुकी हूँ। वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है तो ये हमने बता दिया। आधार कार्ड, बैंक, अच्छा मैंने कमेंट में ही बताया था आपको मैम एडवांस, अच्छा सॉरी। तो आगे हम बात करते हैं, मेरा 206,
हाँ, ये एक बहुत विशेष क्वेश्चन है, हर कई कैंडिडेट्स का आता है कि मैम मेरा 206 है मेरिट, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है? क्या वेरिफिकेशन के बाद जॉब जो है लगी जाएगी? प्लीज़ मैम रिप्लाई। तो देखो, वेरिफिकेशन ये गारंटी आपको नहीं देता है कि आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन ये भी नहीं कहता कि जॉब नहीं लगेगी, पर आपको यहाँ पर जाना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर आपको बताएं रैंडमली बच्चे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपका तो 206 काफ़ी अच्छा है, बहुत से बच्चों के तो 155, 170, 150 है, उनका तक सिलेक्शन हुआ है, और मैंने खुद, मुझे बच्चों ने कमेंट में बताया ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें ये तो आप सोचो मत कि आपके नंबर कम है या ज़्यादा है, तो आप लोग अप्लाई करिए और आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइए। यहाँ पर गारंटी जरूर नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तब तो बिल्कुल ही आप लिस्ट से हट जाओगे, इसलिए आप जाओ। 99% सिलेक्शन इन बच्चों का होगा जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है ना। मतलब अब मान लीजिए कहीं पे 200-300 सीट है ना, अब 1000-2000 बुलाए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, उनका सबका तो नहीं होगा, लेकिन जितनी सीट है उतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो वो आप भी हो सकते हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी में कब आएंगे? तो लखीमपुर खीरी का तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना, अभी आपने देख ही लिया होगा। मुरादाबाद में भी आ ही चुकी है। हाँ, मुरादाबाद में वैकेंसी आ चुकी है। दूसरी एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो स्पेशली ये लिख दिया करिए कि आप किस वैकेंसी को पूछ रहे हैं। कई बार महिला कल्याण विभाग पे कमेंट आता है कि मैम हमारे यहाँ कब आएगी, अब हमें लगता है महिला कल्याण पूछ रहे हो, लेकिन वो आप पूछते हो किसको? ECC ई एजुकेटर को। तो ये भी लिख दिया करो, शॉर्ट में ही लिख दिया करो कि मैम हमारे यहाँ ये वैकेंसी कब आएगी। अब मुझे क्या मालूम आप कौन सी वैकेंसी पूछ रहे हो, आप ECC ई एजुकेटर पे पूछ रहे हो किस पे? क्योंकि हम कमेंट वीडियो चला के थोड़ी ना देखते हैं, हम कमेंट वाले ऑप्शन में देखते हैं, वहाँ पर वीडियो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा जानकारी लिख दिया करिए कि आप पूछ किस विषय में रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट ये आया क्या मैम ECC में भी एग्जाम होगा? तो आपको बता देती हूँ, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं, अभी कुछ एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। अयोध्या में कब आएगी मैम? प्लीज रिप्लाई। अयोध्या में आपके आ चुकी है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अब आप देखिए, आप बराबर कितने कमेंट आए अयोध्या के, मतलब जहाँ वैकेंसी आ चुकी वहाँ पर भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ। तो आप अब यहाँ पर इतना ही कर सकते हैं कि आप लोग जो है अभी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से हो रहा है, तो आप उसी पर फोकस करिए। अभी एग्जाम वगैरह नहीं है, और कोई एग्जाम हो बस उसकी तैयारी करिए। दूसरा, हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बता देती हूँ, किन जिलों में लास्ट डेट होने वाली है। तो आपको बता दो, मथुरा में 7 सितंबर लास्ट डेट है। मथुरा में 7 सितंबर लास्ट डेट है। ऐसे ही आपके अलीगढ़ में भी 7 सितंबर है, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ में भी 7 सितंबर लास्ट डेट है। और साथ ही साथ बात करते हैं, कुशीनगर में 10 तारीख लास्ट डेट है। कुशीनगर में 10 तारीख लास्ट डेट है किसकी? ECCE की। एंड आपकी बात करते हैं बहराइच में जो है 17 तारीख लास्ट डेट है। बहराइच में 17 तारीख लास्ट डेट है ECCE एजुकेटर की। तो आई होप आपको ये जानकारी आपके काम की रही होगी। अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। धन्यवाद।